हाय ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज ये जो वीडियो लेक्चर है जिसमें आप लोगों को इलेक्ट्रिकल मशीन वन सब्जेक्ट जो कि मैं इस सेमेस्टर में जो थर्ड सेमेस्टर JUT का बात कर रहा हूँ मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को मशीन्स को पढ़ने से पहले JUT का जो सिलेबस है झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी वो सिलेबस के बारे में आप लोग थोड़ा सा जानिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सिलेबस में हम लोग को पढ़ना क्या है, कौन सा रेफरेंस बुक इम्पॉर्टेंट है मशीन के लिए। तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक देखिए और आप लोग को एक कंप्लीट जानकारी मिलेगी कौन सा बुक हम लोग को पढ़ना है जो कि हमारे यूनिवर्सिटी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या हम लोग को जो थ्योरी पढ़ना है या जितने भी सिलेबस जो दिए गई है वो कंप्लीट हम लोग का कवर हो जाए। तो इस वीडियो में बने रहिए और देखिए हम लोग सिलेबस के बारे में इसको हम लोग समझते हैं। तो आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल मशीन है उसका कोड है EE301 EE के लिए सेम सिलेबस है। कुछ कोर्स आउटकम्स दी गई है जो एक्चुअली कोर्स आउटकम्स का मीनिंग यही है कि हम लोग इस सब्जेक्ट को जो पढ़ रहे हैं तो इस सब्जेक्ट्स में हम लोग का जो फाइनली आउटकम्स क्या हो सकती है। सो नाउ कम टू द फर्स्ट मॉड्यूल। तो फर्स्ट मॉड्यूल में आप देख सकते हैं जो सिंपल हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। कोई भी मशीन्स जो हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग डायरेक्टली यदि मशीन्स को पढ़ रहे हैं ट्रांसफार्मर क्या है, मोटर क्या है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। इसमें एक्चुअली हम लोग जैसे मोटर और जनरेटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो विच फॉर्म में हम लोग का इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। जो ये कॉन्सेप्ट है हम लोग का कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट मैकेनिकल हो रहा है, कितनी टाइप की हम लोग के लॉसेस हो रही है, मशीन्स में कितने तरह का हम लोग का एनर्जी स्टोर हो सकता है। तो ये जितनी भी डिटेल चीज़ें हैं ये आप लोग जो है कि इस कंप्लीट मॉड्यूल में जानिएगा। और ये मॉड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मशीन्स को पढ़ने से पहले कन्वर्जन प्रिंसिपल को जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक है यूनिट 1, बेसिकली मैं आप लोग को बताऊंगा PS भीमरा बुक और या DP कोठारी का जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स का बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उस बुक को ही प्रीफर करना होगा इस मॉड्यूल के लिए। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि आप लोग ये बुक जानते ही होंगे, ये PS भीमरा का बुक है। आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिकल मशीन्स का जो PS भीमरा का बुक है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होता है हर मशीन्स में, जो भी कहा जाता है कि ये मशीन्स का ग्रंथ है क्योंकि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। लेकिन आप लोग जैसे स्पार्क क्वेश्चंस को भी प्रीफर कर सकते हैं कुछ टॉपिक के लिए। और ये आपका एक बुक है जो कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स DP कोठारी एंड IG नागराज। तो मैं ये दो बुक का ही ज़्यादातर प्रीफर करूँगा जो आप ये जो आपका इलेक्ट्रिकल मशीन्स जो होके इलेक्ट्रिकल मशीन्स का आप लोग बुक देख सकते हैं ये DP कोठारी का, ठीक है। और स्पार्क क्वेश्चन का बुक भी है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो PS भीमरा, अस्फाक हुसैन या DP कोठारी, अस्फाक हुसैन, इस बुक को प्रीफर करना होगा आप लोगों को मशीन्स में, ओके। लेकिन फर्स्ट मॉड्यूल जो है वो आपको पढ़ना है PS भीमरा से क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे से इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जेंस के प्रिंसिपल को समझाया गया है, ओके। ना आते हैं हम लोग जो है कि नेक्स्ट जो है मॉड्यूल। तो नेक्स्ट मॉड्यूल जो है वो आपका DC मशीन जो है आप लोग का नेक्स्ट मॉड्यूल है जिसमें आप लोग कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, इस सब के बारे में आप जो है कि समझिएगा। कितने तरह के इसमें हम लोगों का वाइंडिंग्स के कॉन्सेप्ट को समझिएगा, जनरेटर क्या है, मोटर क्या है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर का कॉन्सेप्ट को समझिएगा। और बेसिकली इसमें जो टेस्ट है, टेस्टिंग, तो वो टेस्ट के बारे में भी आप इसमें पढ़िएगा। नेक्स्ट जो आएगा आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो जैसा कि आप लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कि आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग पढ़े होंगे, वहाँ पर जो आप ट्रांसफार्मर का बेसिक कॉन्सेप्ट तो जरूर से पढ़े होंगे कि वर्किंग प्रिंसिपल, इक्विवेलेंट सर्किट, लॉसेस। यहाँ पर भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप लोग को कॉमन मिलेगी और कुछ चीज़ें जो है कि यहाँ पर नया मिलेगा, जैसे ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, संपनर टेस्ट, जितने लोड शेयरिंग, प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज स्टेज और 3 फेज कूलिंग मेथड। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल मशीन्स के लिए। जैसा कि मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो आप लोग कोर्स कर रहे हैं बीटेक, तो मशीन का कॉन्सेप्ट मशीन 1, मशीन 2 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मशीन यदि आप जानते हैं तो आपका कहीं भी प्लेसमेंट और कहीं पर भी आपको अच्छे इंटरव्यू आप फेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आप लोग का वो है 3 फेज ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट 3 फेज ट्रांसफार्मर में जो है कि आप लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्शंस हैं, ओपन डेल्टा कनेक्शंस है, 3 फेज, 2 फेज, 6 फेज, ये डिफरेंट टाइप्स का जो उसका जो एप्लीकेशंस। तो आप लोग सिलेबस को तो देख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं। इंडक्शन मोटर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 फेज इंडक्शन मशीन।
और 3 फेज इंडक्शन मशीन्स का भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल में कुछ पढ़ाई किए होंगे, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, स्लिप का कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पर भी जो है कि डिफरेंट स्पीड कंट्रोल, इस सब के बारे में आप लोग पढ़िएगा। देखिएगा आप लोग का टेक्स्ट बुक का रेफरेंस में भी जो दिया हुआ है, जो नागनाथ का और PS भीमरा, ये सब के बुक को जो कि मैंने आप लोग को बुक दिखाया हूँ, तो ये बुक को आपको प्रीफर करना है। और मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि जो ये सब्जेक्ट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के इस 3rd सेमेस्टर के लिए। तो ये झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का जो सिलेबस है मैं यहाँ पर आप लोगों को जो बताया हूँ, और उसके बाद आप लोग डेली क्लासेस में देखिएगा जो भी मैं अपलोड करूँगा वो सारी चीज़ों का आप लोग को नोट्स बनाना है। और पहले से ऑलरेडी आप जाके देखिएगा मेरे यूट्यूब चैनल में, और वहाँ पर प्लेलिस्ट में जब आप जाइएगा तो वहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रिकल मशीन्स ट्रांसफार्मर का 20 अबव वीडियो होगा, जिसमें आप बेसिक वहाँ से पढ़ सकते हैं। इंडक्शन मोटर का भी 10-12 वीडियो होगा, जहाँ पर आप बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल सब सारी वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। तो वहाँ से भी आप लोग जो है कि सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, और मैं जो भी डेली अपडेट करूँगा वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो यदि आप इस चैनल में नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ भी आपको प्रॉब्लम है या कुछ भी जो भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे क्लासेस में जो मैं ऑफलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ भी परेशानी होती है तो आप जो है कि आइए और समझिए सारे मशीन्स का कॉन्सेप्ट को। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स में जो हम लोग पढ़ेंगे वो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। तो लेबोरेटरी का एक्सपेरिमेंट के बारे में भी तो हम लोग जो भी क्लासेस चलेगी वहाँ पर आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो पैरेलली आप थ्योरी भी पढ़िएगा और पैरेलली आप जो है कि एक्सपेरिमेंट भी सीखिएगा। तो आई होप आप लोगों को मशीन्स जो है पूरी तरह से समझ में आएगी इस सेमेस्टर में। तो आप लोग जो है कि अच्छे मन से पढ़ाई कीजिए और नोट्स मटेरियल बनाइए। सो ओके भाई, ऑल ऑफ यू टेक केयर।